सर काट कर मेरा वो मेरी पीठ पे फिर वार करेगा। सर काट कर मेरा वो मेरी पीठ पे फिर वार करेगा। ये काम कोई और नहीं मेरा यार करेगा। और जिसके लिए मैं शहर की गलियों से लड़ा हूँ वही बदनाम मुझे सरे बाजार करेगा। उस वक्त समझ लेना कि क़यामत की घड़ी है जब आईना भी सच कहने से इनकार करेगा। हाय दोस्तों, मैं नईमुद्दीन सैफ़ी कॉमेडियन, आपका अपना दोस्त। आज फिर दोबारा एक छोटी सी कहानी दिलकश में लेके आया हूँ मैं, और सुनाइए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब सही होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। दोस्तों, एक बात बतलाइए, यार और दोस्ती का मतलब क्या होता है? एक भाई से भी बड़ा रिश्ता होता है दोस्त का। जो दोस्त एक दूसरे से 5 दिन या 10 दिन बात करो बगैर नहीं रहते थे फ़ोन पे, और वो शख्स कभी 10 दिन में, 2 महीने में, 3 महीने में फ़ोन भी ना करे, तो कैसा महसूस होता है? यारी जो होती है भाई से भी बढ़कर होती है। इतना भरोसा होता है यार पर कि बेहिसाब, हद से ज़्यादा। आपने अगर तो किसी से सच्ची दोस्ती और सच्ची यारी की होगी तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बतलाना, और ये भी ज़रूर बतलाना कि ये मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी है। तो दोस्तों, एक जगह 2 दोस्त होते हैं, वो एक ही दिन पैदा होते हैं। एक ही दिन पैदा होते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, खेलते हैं, पड़ोस पड़ोस में वो रहते थे, और बहुत ही ज़्यादा गहरा यारियाना। और उन्होंने होश जब संभाला दोनों ने, तो दोनों ही साथ नमाज पढ़ने के लिए जाते थे। एक भी टाइम की नमाज उन्होंने नहीं छोड़ी, एक भी टाइम की, और नमाज कज़ा नहीं करी। टाइम पे मस्जिद के अंदर पहुंच जाना और नमाज पढ़ना। जहाँ भी वो जाते थे तो साथ जाते थे। तो एक रोज़ ऐसा हुआ कि घर के बाहर छज्जा सा बना देते हैं, चबूतरा सा। दोनों दोस्त उस पर बैठे थे, और फुल दोपहरी थी, धूप निकल ली थी। एक छोटा सा बादल आया और आकर के बरसने लगा। जब बरसने लगा तो उसमें से उसका एक दोस्त ये कहने लगा कि यार, ऊपर वाला पता नहीं कौन से मौसम की बारिश कर रहा है। ऊपर वाला कौन से मौसम की बारिश कर रहा है। दोनों दोस्त आपस में जिक्र करने लगे कि भाई एक बात बतलाओ दोस्त, अगर किसी वजह से मैं पहले मर गया या तू पहले मर गया तो ऊपर वाले के यहाँ के हालात बतलाना कि कैसे हैं। कह रहे ठीक है, और अगर तो मैं मर गया तो मैं बतलाऊंगा। कह रहे ठीक है। ऐसे ही साथ आना जाना रहा उनका, और चलते फिरते रहे। इत्तेफाक की बात यह थी कि जिस लड़के ने ये कहा था कि ऊपर वाला कौन से मौसम की बारिश कर रहा है, उसकी डेथ हो जाती है। डेथ हो जाती है तो वो खूब रोता है, उसका दोस्त, कि भाई मुझे अकेले को छोड़ के चला गया। बहुत चीज़ें होती है, क्योंकि दर्द दोस्त का एक बहुत बुरा होता है और बहुत ही गहरा होता है। तो 1 मिनट दोस्तों, ज़रा बारिश आ गई है, मैं ज़रा सा अपना थोड़ा सा सामान हटा लूँ प्लीज़। तो हो जाता है। तो वो लड़का रोज़ ईशा की नमाज़ पढ़ के और बहुत ही जल्दी सो जाता है, और सपने में अपने उस दोस्त को देखना चाहता है कि वो मेरे सपने में आएगा और आकर के ऊपर के हालात बताएगा। काफ़ी टाइम हो जाता है दोस्तों, इसी तरीके से वो रोज़ सोता है। आखिर वो एक दिन सपने में उसके आ ही गया, और आकर के वो कहने लगा, उससे पूछा, भाई कहाँ है तू? मैं रोज़ बहुत जल्दी सो जाता हूँ और तुझे रोज़ सपने में ढूंढता हूँ, मैं तो दिखाई नहीं देता सपने में, तू कहाँ है?
उसने कहा कि मैं जन्नत के दरवाजे पे खड़ा हुआ हूँ। कह रहे फिर अंदर क्यों नहीं जा रहा? कह रहे अंदर मैं इसलिए नहीं जा रहा कि ऊपर वाले ने कहा कि ठीक है, तुम दोनों का कोई भी गुनाह नहीं है, नमाज तुमने टाइम पे करी, किसी गरीब को परेशान नहीं करा, किसी का हक नहीं दबाया, कोई हराम दौलत नहीं खाई, जो भी करा तुमने काम नेक करा। लेकिन तुम मुझे ये बतला दे, जो तुमने ये कहा था कि ऊपर वाला कौन से मौसम की बारिश कर रहा है, इस चीज़ का जवाब देता है कि मैं कौन से मौसम की बारिश कर रहा हूँ। मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ, मैं जो मर्जी आए करूँ। तू कौन होता है मेरे मामले में दखल अंदाजी देने वाला? लड़का जो है बहुत ज़्यादा अफसोस करता है और कहता है कि अल्लाह ताला ने सिर्फ यही जवाब मांगा कि मुझे ये बतला दे तू कि वो मौसम कौन सा था, इस चीज़ का जवाब दे दे और जन्नत के अंदर चला जा। वो कह लगा अब क्या होगा। उसके लड़के ने दुआएं करी, खूब गलतियाँ मानी कि जी मेरे दोस्त ने अल्लाह का नाम उसे माफ़ कर दे, उससे इतना बड़ा गुनाह हो गया कि तुमने एक छोटे से अल्फाज पे पकड़ लिया। ज़िंदगी भर तक आदमी गुनाह कर जाए, वो न जाने कौन से एक छोटे से नुक्ते पे उसे माफ़ कर दे, और ज़िंदगी भर तक तुम उसकी इबादत करो, नमाज पढ़ो, खैरात करो, सदका दो, जो मर्जी आए दो। एक छोटी सी तुम गलती कर दो, वो तुरंत उसे ही पकड़ लेगा। तो वो अपनी मर्ज़ी का मालिक है, क्योंकि रहीम है वो, करीम है वो, हबीब है वो अपनी मर्ज़ी का मालिक है। उसके मामले में दखल अंदाजी देने वाला उसका गुनहगार है। वो कुछ भी कर सकता है, चाहे कायनात पलट सकता है, कायनात को अच्छी बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो उसने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के दुआएँ मांगी खूब बहुत दिन तक। फिर उसके बाद में वो फिर सपने में आया कि तुमने मेरे लिए दुआ करी, अल्लाह ताला ने मुझे माफ़ कर दिया और जन्नत में जाने के लिए दे दिया। तो दोस्तों, दोस्ती का मतलब ये होता है, आज का टाइम जो दोस्ती का है 50%, बुरा मत मानना मेरी बात का, यह है कि उसकी बहन अच्छी है तो उससे दोस्ती कर लूँ, उसकी औरत अच्छी है तो उससे दोस्ती कर लूँ। यारी का रिश्ता बहुत महंगा होता है। इतने राज एक दूसरे के यार के उसकी बीवी नहीं जान सकती, उसकी गर्लफ्रेंड नहीं जान सकती, जितना वो दोस्त जानता होगा और जानता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। दिलकश कहानी में फिर दोबारा से मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा ऐसी कहानी। याद करते रहना सर, मेरे कमेंट करना और क्या नाम है लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोगों की हंसी के लिए ही मैं ये लेके आता हूँ वीडियो, और दिल को छूने वाली, दिल को छूने वाली। मेरे जो दादा थे ये कहते थे कि बेटा ऐसी जगह बैठो जहाँ से रो के उठो, ऐसी जगह मत बैठो जहाँ से हंस के उठो, क्योंकि हंस के उठोगे तो कोई छिचोरी बात कही होगी उस शख्स ने जो हंसता हुए गए हो तुम, और जो रो के उठोगे तो कोई दिलकश बात कही जो तुम्हारे दिल को लगी। उस चीज़ को संभाल लो अपने, और दोस्ती को मजबूत रखो, क्योंकि दोस्ती बहुत बड़ी चीज़ है। अगली कहानी के लिए मेरी का इंतज़ार कीजिए। दिलकश कहानी नईमुद्दीन सैफ़ी कॉमेडियन आपसे अलविदा लेता है। जय हिंद, ऑल बेस्ट।